आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे वायरस के बारे में। पहली तो वायरस से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों का नाम जो वायरस के खोज से संबंधित हैं, वो हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत इस पर कम डिस्कशन हुआ है क्लासों में। तो इसकी डिस्कवरी खोजें, एक तो टॉपिक ये है वायरस की खोज, संबंधित खोज। दूसरी इसकी संरचना, वायरस की संरचना क्या है। अब तक जो हम लोग विमर्श किए हैं उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव यही है ना। एक तो है जीवाणु, जीवाणु है, इसके बारे में पढ़ लिए हम लोग और इसकी उपयोगिता क्या है। एक है कवक, कवक के बारे में भी जान गए हैं। इनके पास भी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़े घर में नहीं रहते, छोटे छोटे घरों में रहते हैं और इन्वायरमेंट ही रहते हैं। उसके बाद शैवाल भी है हो गया, और उसके बाद हो गया प्रोटोजोआ। ये चार जो है सूक्ष्म जीव, इनका कहानी खत्म हो गई, हम लोग मतलब पढ़ लिए। एक और है जो विषाणु, कुल मिला के 5 हो गए। तो विषाणुओं में और जो 4 हैं उसमें थोड़ा सा अंतर, कुछ आधारभूत अंतर है, तो उसको भी आज जानेंगे। तो दो जो खोज, संरचना और इसकी जो हानिकारक एक्टिविटीज हैं, लाभदायक, कुछ ही लाभदायक हैं, अधिकतर हानिकारक ही हैं। हानिकारक प्रभाव, हमारे चारों जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें वायरस किस तरह से हम लोगों को लाभ देता है और किस तरह से हानि पहुंचाता है, उसके प्रभाव को भी पढ़ेंगे। तो ये तीनों पे डिस्कस करते हैं। पहले खोज पे बात कर लेते हैं कि वायरस को सर्वप्रथम किसने आइडेंटिफाई किया, हम लोग के सामने रखा। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है जो लुईस पास्चर, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच थे, और वो सूक्ष्म जीवों के जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके वो कहते हैं फादर ऑफ। सबसे पहले वो काम सूक्ष्म जीवों पे बहुत ज़्यादा काम किए थे, फ्रेंच के लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने वो भी वायरस के एक्चुअल जो उसका नेचर है, उसका कैरेक्टर है, उसकी क्वालिटी है, उसका कंपोजिशन है, वो सब सारी चीज़ों पे नहीं, एक अनुमान लगाया कि कुछ वायरस भी एक पैथोजन है, मतलब वो डिजीज पैदा करने की क्षमता रखता है। पहले बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया में जो डिस्कवर किए एंटोन वॉन लेवेनहॉक, वो 1674 में, बहुत पहले, उसके बहुत साल बाद, करीब 100-150 साल बाद ये लुईस पास्चर ओरिजिनली वहाँ जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, ये कोई उसके एरिया में डिजीज फैल गया था, तो उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। उसी क्रम में वो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर किए। तो लुईस पास्चर ने बताया कि वायरसेस, जिसे वायरस नाम है ना, तो वायरसेस एक ऐसा पैथोजन है जो पॉइजन ऑफ फ्लूइड, या फ्लूइड ऐसा वो फ्लूइड है जो पॉइजन, ठीक है। तो वो पॉइजन जीवों पे अपना प्रभाव, उसका प्रभाव खराब है। तो वो नाम केवल दिए कि वायरसेज आर द फ्लूइड ऑफ पॉइजन, इतना ही। उसके बाद 2 साइंटिस्ट हुए, एक डच साइंटिस्ट एल्डोल्फ मेयर, और जो वायरस के डिस्कवरी से सबसे ज़्यादा नाम जुड़ा हुआ है उसका नाम है आइनोवस्की।
इन्हीं का नाम रशियन डीजे आइनोवस्की जो खोज किए वायरस का, डीजे आइनोवस्की। अब इनके साथ वो भी थे एडोल्फ मेयर भी। दो साइंटिस्ट मिलके, आइनोवस्की इनमें मेन थे और एडोल्फ मेयर, जो वायरस की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है वो डीजे आइनोवस्की ही है। अगर वायरस का कोई एग्ज़ाम में पूछता है तो इसका मतलब आइनोवस्की ही इसको डिस्कवरी से जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम आइनोवस्की ही वायरस को डिस्कवर किए और उन्होंने ही बताया कि एक बैक्टीरिया के अलावा, पहले बैक्टीरिया के ही लोग जानते थे, तो बैक्टीरिया के अलावा भी एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे जीवों पे रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो एक रोग पे काम कर रहे थे जो पौधों से संबंधित था, जो है टोबैको मोज़ेक और वायरस। ये जो टोबैको पे एक डिजीज, टोबैको आप जानते हैं, जो ये क्या कहते हैं टोबैको को, तंबाकू का एक डिजीज होती थी तंबाकू पे, उसी पे वो सर्च कर रहे थे, उसी में ये वायरस मिला। तो TMV नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म TMV पे काम करते वक्त ये वायरस बैक्टीरिया को अलग कर देते थे, तब भी वो इन्फेक्टेड हो जाता था टोबैको। तो वो कहे कि वायरस के अलावा और भी एक कोई पैथोजन है जो हमारे चारों ओर है और दूसरे जीवों पे रोग पैदा करता है। यहीं से स्टार्ट हुआ वायरस की कहानी, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम वायरस के स्टडी और खोजों से जुड़ा हुआ है, स्टैनले, WM स्टैनली। जिन्होंने वायरस का क्रिस्टल बनाया, और इन्होंने ही कहा कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए हैं। ये नहीं जान पाए कि वायरस किससे बने हुए हैं, क्योंकि अधिकतर सूक्ष्म जीव किससे बने हुए हैं, और पहले भी मान्यता थी कि जो भी जीव है वो क्या है, उसके पास कोशिका है, बिना जीव की कोशिका कौन रहेगा। स्टैनले ने, वो भी 1946 में स्टैनले ने कहा कि वायरस, ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि वायरस किस चीज़ से बने हुए हैं। कोई कहता था प्रोटीन से बने हुए हैं, कोई कहता था कि वो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं। तो इतना आसान नहीं था वायरस एक पॉइंट पे पहुंचना कि वायरस किस चीज़ से बने हुए हैं। स्टैनले ने इसको वायरस का क्रिस्टल बनाया और इन्होंने बताया कि वायरस बने हुए हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से। और न्यूक्लियोप्रोटीन आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो जितने सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ, ये सब किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं कोशिका से। ये सब कोशिकाओं से बने हुए हैं। जीवाणु में भी कोशिका होती है। अब कोशिका का एक कंपोनेंट है, सभी कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन रहेगा, उसमें प्रारंभिक या एडवांस न्यूक्लियस रहेगा, यस और नो, तब ना कोशिका कोई बनती है। कोशिका का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को जो पूरा करे तभी कोशिका। तो ये सारी जो सूक्ष्म जीव हैं सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। लेकिन विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोप्रोटीन से। और ये बात है WM स्टैनले,
इन्होंने एक क्रिस्टल बनाया, तो वायरस, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये हो गया वायरस से संबंधित कुछ खोज, जिससे कुछ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वायरस कहाँ कहाँ पे। एक और बात यह है कि वायरस ऐसे कह सकते हो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन कंपाउंड ही है जो 3 चीज़ों पे पैरासाइट है। अभी तक हम लोग देखते आए कि बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शैवाल और कवक, ये परजीवी हैं। परजीवी किस पे हैं? जंतु या पौधों पे। जंतु या पौधों में परजीवी हैं। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो जंतु, पौधे और एक और इसमें जुड़ जाता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों पे भी पैरासाइट है। वायरस इन सब जीवों पे पैरासाइट है, जीवाणु पे भी पैरासाइट है। कुछ वायरस ऐसे हैं जो जीवाणुओं को खाते हैं, तो उससे हम लोगों को लाभ होता है, वो जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। तो जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों पे पैरासाइट। और अपना जो इसको जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, वायरस को कहते हैं ना, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो ये कड़ी इसीलिए है कि जब किसी सजीव के शरीर में जाता है तो सजीव की तरह बिहेव करता है, और सजीव से बाहर, शरीर से बाहर निकल जाता है तो निर्जीव हो जाता है। अब निर्जीव हो जाता है, ये सब जितने सूक्ष्म जीव हैं वो मृत हो जाते हैं, लेकिन ये मरता नहीं, इसीलिए कहा था। जब वो निर्जीव हो गया, वो जो बीच में मृत है वो फॉलो ही नहीं करता, वो डायरेक्ट निर्जीव, निर्जीव से फिर सजीव, बीच में एक डेथ भी है ना पॉइंट, उसको वो नहीं जाता, वो डायरेक्ट निर्जीव में पहुंच जाता है। तो ये सूक्ष्म जीवों पे भी पैरासाइट है। तब इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। खोज तो जान लिए, अब इसकी संरचना कैसी होती है। अभी हम जाने कि वायरस बने होते हैं, स्टेनली ने बताया कि किससे, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। अब न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं 2 प्रकार के, जानते ही हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। अब या तो वायरस डीएनए के बने होते हैं या आरएनए के बने होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए मैसेज स्टोर करने वाले कंपाउंड हैं जो सभी जीवों में पाए जाते हैं। सभी जीवों में, जीवों के न्यूक्लियस में जो भी उसमें मैसेजेज हैं डीएनए और आरएनए के फॉर्म में स्टोर हैं। तो वायरस में भी जो सूचनाएं हैं वो डीएनए आरएनए के फॉर्म में स्टोर हैं। डीएनए आरएनए क्या है? एक केमिकली रूप से एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो आपस में जुड़ के एक मैसेज को स्टोर करते हैं। अगर केमिकली देखा जाए, अब बायोलॉजिकली क्या है? बायोलॉजिकली ये जेनेटिक मटेरियल, 2 चीज़ें हैं। बायोलॉजी में देखेंगे तो ये क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ उसे कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की क्षमता रखते हैं या पहुंच जाते हैं। तो अगर किसी जीव का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है तो क्या ट्रांसफ़र होता है? डीएनए और आरएनए, और उसी के थ्रू वो पूरे जीवन चलता रहता है। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है। और बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। बायोलॉजिकल नहीं, केमिकली, केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड, अब कंपाउंड में आप जानते ही हैं कि
एलिमेंट्स हैं आपस में जुड़ते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसे कंपाउंड बोलते हैं, यही ना है। तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं जो इसका संरचना बना रहे हैं। डीएनए आरएनए वो कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे जुड़ते हैं और वो पैटर्न डिसाइड करता है कि कौन सा मैसेज स्टोर है। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कहा गया है, इसके एक्सेप्शन भी हैं कि जितने भी प्लांट वायरसेज हैं, प्लांट वायरसेस, प्लांट पे डिजीज पैदा करने वाले वायरस, बहुत सारे ऐसे प्लांट पे हैं जिसके कारण अभी हम लोग पढ़े कि टोबैको मोज़ेक वायरस, वो भी टोबैको भी एक प्लांट है, तो उस पर एक डिजीज होता है मोज़ेक जो वायरस से होता है। इसके अपवाद भी हैं। तो जितने भी प्लांट वायरसेस हैं वो आरएनए है, आरएनए के फॉर्म में, और जितने एनिमल वायरसेस हैं वो डीएनए, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से वायरसों से होने वाले डिजीज हैं। संरचना तो जान गए कि वायरसेस बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से, वो सेल से नहीं बने होते। सेल के अंदर जब जाते हैं तब वो आपके न्यूक्लियो प्रोटीन पे कंट्रोल कर लेते हैं और आपकी सेल को अपने अनुसार मैसेज देने लगते हैं, क्योंकि डीएनए और आरएनए क्या है, मैसेजेस के फॉर्म्स हैं। इस फॉर्म में मैसेज स्टोर है। तो जब वायरस किसी भी सेल में गया तो वो डीएनए में जाके फिट हो गया, आपके डीएनए में या किसी भी सेल के डीएनए में, और वो वहाँ से कंट्रोल करके और अपने अनुसार वो मैसेज भेजने लगा, रिप्लिकेशन करने लगा। तो अब कौन से वायरस, जैसे कौन से डिजीज हैं जो वायरस से होते हैं, उसमें कौन सा न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले कौन से डिजीज होने वाले, सपोज दैट वायरस से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। एक तो है सबसे खतरनाक HIV। HIV, देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि एड्स जो है किस वायरस से होता है। HIV वायरस, आप लोगों के सेमेस्टर में क्वेश्चन आए थे। तो एड्स एक डिजीज है जो HIV वायरस से होता है। तो AIDS। अब इसमें HIV वायरस है। HIV वायरस में भी जबकि ये है एनिमल वायरस है ना, लेकिन इसमें रहता है RNA। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। अभी बताया है कि एनिमल वायरस में DNA होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक और आपका वायरल डिजीज है जिसका नाम है पोलियो। पोलियो को हम लोग 2 बूंद पीते पीते पोलियो को यहाँ से विदा कर दिए हैं। अब देखो अभी पिछले कई सालों से रिपोर्ट नहीं है। पोलियो में भी RNA रहता है। और जो एक महत्वपूर्ण डिजीज है जो हम लोग हमेशा इन्फेक्टेड होते रहते हैं और ठीक होते रहते हैं, जुकाम, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में भी RNA, ठीक है। रेबीज से होने वाले डिजीज का क्या नाम है। जो रेबीज वायरस है उससे हाइड्रोफोबिया, जिससे कुत्ते को काटने से, कुत्ता काटने से नहीं होता है। अगर कुत्ता काटे और उसमें वायरस रहे तब वो हाइड्रोफोबिया हो सकता है। पानी से आपको डर लग सकता है। ये इसमें भी RNA है। रेबीज वायरस इसे बोलते हैं।
और हो गया मीजल्स। मीजल्स एक खसरा स्किन पे डिजीज होता है, बच्चों को ज़्यादा होता है मीजल्स। मीजल्स में भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो बच गए, जो वायरल डिजीज है उसमें डीएनए होता है। इतने एनिमल डिजीज में आरएनए पाया जाता है। आरएनए वाला जेनेटिक मटेरियल वाला क्या है, वो है बीमारी। अब ये तो हो गया एनिमल पे डिजीज। अब हम लोग देखते हैं प्लांट पे कौन कौन से डिजीज हैं जो वायरस से होते हैं। एक दो हम लोग जान गए, जो क्या नाम है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो तंबाकू में होता है। उसी तरह कुकुम्बर मोज़ेक, कुकुम्बर मोज़ेक। शुगर कैन में भी मोज़ेक होता है, शुगर कैन। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, देखो तुम लोग उसका पपीते का। और एक है क्लम्प डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ये हो गया हानिकारक इफेक्ट ऑफ वायरसेस जो हानि पहुंचाते हैं बहुत सारे पौधों में और जंतुओं में। लाभदायक इफेक्ट इसके क्या हैं, बहुत कम ही लाभदायक हैं। नीचे वाले लाभदायक, पिछले क्लासों में हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव और बहुत लार्ज स्केल पे वो हम लोगों को डेली लाइफ में इन्वॉल्व शामिल है कि नहीं। बैक्टीरिया जो दूध से दही बना रहे हैं, डेली हम लोग दही खाते हैं। बहुत बैक्टीरिया दवाई बना रहे हैं, बहुत फंगस है जो ब्रेड बना रहे हैं। इंडस्ट्री पूरी डिपेंड है। वायरस उस तरह से नहीं इन्वॉल्व है हम लोगों के डेली जो रूटीन है उसमें। बहुत कम ही तरह के वायरस है जो लाभदायक। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक वायरसेस विच पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया में पैरासाइट है उसे क्या कहते हैं। बहुत सारे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे पैरासाइट है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। विषाणु जो है, विषाणु परजीवी जीवाणु पर इस अगर विषाणु जीवाणु परजीवी है तो उसको क्या कहेंगे, बैक्टीरियो फेज, बैक्टीरियोफेज। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, आप लोग देखें कि गंगा का जो पानी है हमेशा उसको रख दीजिए तो उसमें कोई भी जीव पनपते नहीं। तो उसका एक यही कारण है कि उसमें कुछ वायरस जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया पे पैरासाइट है, वही वायरस उसमें पाए जाते हैं गंगा के जल में, और वो बैक्टीरिया को
खा जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें पनप नहीं पाते। और हम लोगों के चारों ओर बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसमें कुछ वायरस बैक्टीरिया पे पैरासाइट हैं और वो बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी कि कुछ दवाएं बनाने में ये बैक्टीरियोफेज सहायता करते हैं, स्पेशली बैक्टीरियोफेज जो वायरस से पैरासाइट है, दवाइयाँ बनाने में ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के क्रम में ही ये हम लोग जो चाहते हैं वो चीज़ें एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यही दो लाभदायक इफेक्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और सूक्ष्म जीवों की तरह, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग तरह का है।